नंबर प्लेट है, ये चेंज हो जाती है जिस तरह आप लाइक देखते हैं ना अक्सर मूवीज में। ये ओरिजिनल प्लेट है, साउथ कोरिया से इंपोर्ट हुई है। ये कोई जुगाड़ नहीं है, इसका रिमोट सिस्टम है। ये 95 से भी ऊपर इसका सेट है। ये बिल्कुल गेजेस जो है ना, ये एचकेएस की गेजेस हैं और ये कंप्लीट वर्किंग, जैसे आरपीएम की गेज, अगर ये आरपीएम में करूँ तो ये कंप्लीट जो है ना कनेक्ट हुई हुई है। कंप्लीट किट जो है ना इस टाइम अराउंड चल रही है 7.5 तक। तो मुझे विद हाइट सेंसर विद हार्ड लाइन ऑलमोस्ट 8.5 की उस टाइम पड़ी थी। अब तो ये अराउंड 10 लाख टच कर रही है। वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप सब खैर हैरी से होंगे, मज़े में होंगे, एंजॉय करेंगे। तो यार आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। उसकी वजह यह है कि आज मैं एक अपनी ड्रीम कार के पास मौजूद हूँ, जो कि लाइक हमेशा से मेरी ये ख्वाहिश थी कि इस गाड़ी से इसको देखूँ रियल में कि कैसी है और कैसी नहीं। और ये इंस्टाग्राम टिकटॉक पे तो बहुत ज़्यादा है वो फेमस वो गाड़ी, और वो गाड़ी की भी आपको दिखाने जा रहा हूँ। रेडी है? सो टंटना, ओए होए, ये तो ड्रॉप हो गई भाई, आपकी नज़र के साथ साथ ये गाड़ी ड्रॉप हो गई। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। फाद भाई हैं हमारे साथ, इनसे आज हम थोड़ा सा गाड़ी के बारे में पूछेंगे। भाई इतनी क्लास की गाड़ी तो मैंने तो भाई आज तक नहीं देखी। अस्सलाम वालेकुम फाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। नहीं कोई मसला नहीं। तो भाई ये गाड़ी जो है ना, ये तो मेरे ख्याल से सब लोग जो देख रहे होंगे इस वीडियो को सबको पता होगा किसकी गाड़ी और क्या सिनेरियोज हैं, बट स्टिल आप खुद लोगों को बताएं, व्यूअर्स को, कि इसमें आपने क्या क्या चेंजेस की हुई हैं, क्या क्या मॉडिफिकेशंस हैं और क्या सिनेरियोज हैं। पहले तो मॉडल वगैरह बता दें कि क्या। ये आज भाई 2009 मॉडल है, होंडा सिविक है, जो टॉप ऑफ द लाइन आती थी, ओरियल वाली सनरूफ वाली गाड़ी है। तो ये बिल्कुल ऐसी नहीं थी, ये बिल्कुल स्टॉक मैंने ली थी और फिर उसको इस तरह बिल्ड की है। तो एवरीथिंग जो है ना गाड़ी की मॉडिफाइड है, इंजन को छोड़ के। इंजन स्टॉक है, फुली मेंटेन्ड है। इंजन वाइज सिर्फ मैंने इसमें ब्रेकिंग अपग्रेड की है और अपना स्टीयरिंग जो है ना वो APS किया हुआ है। तो बस यही है, रिबॉन नहीं तो आपके गले पड़ जाती है, आपको पता है, अगर ये उसके काम ना करो तो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर फ्रंट से स्टार्ट करें, इसका बॉनेट, ग्रिल, बम्पर, एवरीथिंग कस्टमाइज है। बॉनेट से स्टार्ट करें तो ये कार्बन फाइबर का ओरिजिनल हुड है, टाइप आर का हुड आता है, और ये कोई डिपिंग नहीं, कोई वो नहीं है, ये ओरिजिनल कार्बन फाइबर है। उसके बाद आगे बम्पर की बात कर लें। बम्पर है ये स्टॉक है, लेकिन इसको मॉडिफाइड हमने किया हुआ है। ये मॉड्यूलो वाली किट इसके ऊपर लगी हुई है और ये ग्रिल लगी हुई है। साथ ये डीमोनाइज इसके फॉग लैंप्स लगे हुए हैं, ये भी रिमोट कंट्रोल हैं। ये बहुत इसमें कलर्स हैं, ये भी चेंज होते हैं। नीचे कार्बन फाइबर में स्प्लिटर लगा हुआ है, ये रैप में। हेडलाइट इसकी डीमोनाइज है और ये ओरिजिनल हेडलाइट है। अब तो ये मुझे नहीं लगता यहाँ से कहीं बाहर से भी मिलती है। अच्छा, मॉडिफाई नहीं, आपने मॉडिफाई नहीं कराया, ये अलग से? नहीं, ये ओरिजिनल हेडलाइट्स हैं, कोई हमने मॉडिफिकेशन नहीं की। इसकी रिंग्स जो बेसिकली अगर आप देखें ना, तो ओरिजिनल हेडलाइट की कभी भी रिंग्स कंप्लीट नहीं होते, वो बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। और इनकी लाइफ टाइम की वारंटी आती है रिंग्स की, कभी ये खराब नहीं होते, कभी जरूरत ही नहीं पड़ती आपको ओपन करने की। सही। तो बाकी ग्रिल मुझे लवर से मिल गई थी, मुगन वाली ग्रिल है। ठीक है। तो और फाद भाई ये मुझे बताएं कि इस गाड़ी को तैयार करने का शौक आपको लाइक कोई और गाड़ी क्यों नहीं चूज की, रिबॉन नहीं क्यों? फेवरेट गाड़ी थी या क्या सही? बिल्कुल, रिबॉन जो थी मेरी बचपन से ही फेवरेट थी बहुत। तो एक ड्रीम था, लोगों को हम देखते थे, मोटिवेट होते थे, तो उस तरह बस फिर शौक आ गया और फिर हमने भी आस्ता आस्ता ही होती, एक साथ नहीं होती, इसको भी बिल्ड करते करते अराउंड 2 साल मुझे लगी। ऐसा ही है। तो लोग कहते हैं ना कि एकदम गाड़ी निकलवाई और लाखों रुपया लगा दी, ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है उस चीज़ को बनाने में, आपको आइडियाज साथ साथ आते हैं। ऐसा ही है बात? बिल्कुल ऐसा सही है। तो उसके बाद साइड्स पे अगर चलें तो साइड पे आपने क्या क्या एडिशंस की हुई हैं? साइड पे पहले इसके मिरर पे आ जाते हैं, ये ओरिजिनल स्पून मिरर्स हैं इसके। सही। तो ये इसके अंदर भी ब्लू लेंस आता है ना, इसको पीछे से डिपर पड़ते हैं। और लोग कहते हैं कि इसके अंदर पता नहीं आपको नज़र आता भी होगा कि नहीं, तो ये बिल्कुल वाइड एंगल लेंस है। जैसे आईफोन में हमारे पास वाइड एंगल होता है, तो ये ओरिजिनल मिरर से डबल इसमें नज़र आता है। सही। तो फिर साइड प्रोफाइल पे साइड किट्स लगी हुई इसकी मॉड्यूलो की, उसके नीचे स्प्लिटर लगा हुआ है जो कि हर वक्त रगड़ने होता है। अच्छा, बट अभी तक टूटा हुआ नहीं है या टूटता रहता है? ये टूटते रहते हैं, लेकिन कोई नहीं, ये बस इन्वेस्टमेंट आपकी हर महीने की ना पक्की होती है, एक साइड पे होती है। सही। तो ये रिम्स एंड टायर्स का बता दें। ये रिम्स जो हैं एडवन रेसिंग के व्हील्स हैं, 17 इंच 10.5 JJ ऑल हैं, और ये इसका सिल्वर कलर है। और इसमें मेरे से ब्रेम्बो के आपने ब्रेक्स डलवाए हुए? नहीं, ये सिर्फ बस वो लगा हुआ है, ऊपर कवर लगा हुआ है। ब्रेक्स आप करते अपग्रेड कराए? ब्रेक्स अब ये अकॉर्ड की CL9 की ब्रेक्स लगी हैं। अच्छा, रैप वगैरह तो नहीं हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं, ये कंप्लीट पेंट है, एक कैमिलॉन पेंट इसको कहते हैं। ये दिन में ब्लू है, वैसे रात को ये जो है ना मुझे भी ना ब्लूइश सा शेड इस टाइम नजर आ रहा है गाड़ी में। सही। तो कैम्बर आपने की हुई है गाड़ी की? बिल्कुल, ये कैम्बर है। और ये भी लोग कहते हैं पता नहीं कोई आप चिक्के डलवाते हैं या क्या होता है, ये बिल्कुल ओरिजिनल काम होता है। ये ओरिजिनल कैम्बर किट आती है, एडजस्टेबल होती है, आप बेशक कितना कैम्बर कर लें या बेशक कम कर लें, आपकी अपनी मर्जी है। तो ये कितने टाइम बाद रिम आपको ये टायर इसका चेंज कराना पड़ता है? ये बस समझ लें आप 3-1 महीने चलता है मैक्सिमम, बस 3 महीने चलता है। ये तो भाई बहुत महंगा शौक है ऑनेस्टली। अच्छा, ये स्पॉइलर नजर आ रहा है, इसका भी कुछ पता है? ये इसको भी बहुत लोग पूछते हैं। ये EVO 9 का बोल्ट ऑन फिटिंग का स्पॉइलर है, वोल्टेक्स कंपनी से इंपोर्ट हुआ था ये जापान से,
और इसको टाइप 5 इसका बेसिकली मॉडल है, वोल्टेक्स का टाइप 5 GT विंग इसको कहते हैं। और ये भी ओरिजिनल कार्बन फाइबर है, कोई ये भी कोई डिपिंग नहीं और कोई कुछ नहीं। तो ये आपने लाइक डिग्गी में सुराख कराए हैं बिल्कुल। ओरिजिनल डिग्गी में सुराख करा ली? नहीं, ये वैसे मैंने दूसरी डिग्गी ली थी, लेकिन खैर मैं ओरिजिनल में भी करा लेता तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं था, क्योंकि ये गाड़ी उस पर्पस आपने पूरी आपने तैयार करवानी है। उसके बाद स्पॉइलर लगा हुआ है एक पीछे, रूफ स्पॉइलर है। रूफ स्पॉइलर ये इधर से मिल जाता है, कोई नहीं, ये तो नॉर्मल है। ओके हो गया। एयर सस्पेंशन जो आपने लगाई हुई है गाड़ी, ये आज भी कंप्लीट एयर BFT की किट है, डबल कंप्रेसर है, हाइट सेंसर के साथ है। तो ये बेसिकली इसका दरमियान में मैनिफोल्ड लगा हुआ है, बेसिकली इसका ECU होता है, हर चीज़ यहीं से कंट्रोल होती है। फिर 2 कंप्रेसर है, डबल कंप्रेसर वाली किट है, पीछे एक क्रोम वाला टैंक है। तो ये भी लोग पूछते हैं पता नहीं क्रोम वाला क्यों जरूरत पड़ता है। तो बेसिकली जब कंप्रेसर हवा जनरेट करते हैं तो टैंक के अंदर ना नमी पैदा होना शुरू हो जाती है। अगर वो नमी ज़्यादा हो ना तो वो लोहे वाले टैंक में जंग लगा देती है। तो ये बेसिकली इसलिए क्रोम वाला टैंक है, इसमें बेसिकली जनरेट हो भी तो उसका कोई इशू नहीं आता। सही बात भी, थोड़ा क्लोज से भी लोगों को दिखा देते हैं। बिल्कुल दिखा। ये आगे कंप्रेसर इसके, जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर हीट भी काफी ये जनरेट करता है ना। ये बेसिकली कंप्रेसर ऑन हुए में बस अराउंड ये बंद होने ही लगे, एक भी सही रहती है। ठीक है, ये बेसिकली बंद हो गए। और जो छुस वाली आपको आवाज आई है, बेसिकली वाटर ट्रैप से पानी निकाला। अगर इसका हल्का सा भी जनरेट होता है, ये बेसिकली प्रेशर उतने से निकालता है कि आपको आवाज इतनी आती है। ठीक है। एंड ये इसका गैस टैंक आ गया। हाँ, क्रोम वाला टैंक आ गया और इस साइड पे इसके वाटर ट्रैप लगे हुए, उस राइट पे भी और लेफ्ट पे, ये वाले ओके हो गया। इसका यार एक सबसे रेयर चीज थी जो भूल गए ऑनेस्टली, और वो मेरी फेवरेट थी और लेकिन मैं ही भूल गया हूँ। ये इसकी जो लाइसेंस प्लेट है, नंबर प्लेट है, ये चेंज हो जाती है, जिस तरह आप लाइक देखते हैं ना अक्सर मूवीज में। ये बात भी बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, पता नहीं ये आपने इस्लामाबाद से बनाई है, रावलपिंडी से बनाई है। तो मैं बताता चलूँ, ये ओरिजिनल प्लेट है, साउथ कोरिया से इंपोर्ट हुई है। ये कोई जुगाड़ नहीं है, ये इसका रिमोट सिस्टम है। ये मुझे हर टाइम पता होता है अंदर कौन सी प्लेट है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि कितने तक पड़ जाती है ये? सर ये जब मैंने मंगवाई थी तब मुझे 65 की पड़ी थी, अब ये 95 से भी ऊपर इसका सेट है। तो वारंटी होती है? 95 भी एज्यूमिंग इसका अगर 20,000 कस्टम पड़े, ये चीज़ भी जो है ना इलीगल होती है, आगे कस्टम आपको क्लियर कराना पड़ता है उसका। चलें जरा इसको। अच्छा, एक तो रिमोट है। बिल्कुल, ये रिमोट है। A से फ्रंट होती है, B से बैक होती है और C से दोनों होती हैं इसकी। ठीक है, जरा अच्छी खासी रेंज होती है और इसकी गारंटी बिल्कुल कोई अभी तक इशू नहीं आया। मैं साल से ऊपर से यूज़ कर रहा हूँ। सही। और ये हम कोई जेम्स बॉन्ड पर्पस के लिए नहीं यूज़ करते, ये बेसिकली बस ये शूट पर्पस के लिए होती है। ठीक है। अब आप बैठे ड्राइविंग साइड पे, मैं बैठता हूँ पैसेंजर पे, और आपसे फिर अंदर आप बताएं इंटीरियर, क्योंकि हाथ भाई ने जो इंटीरियर की गेम बनाई हुई है ना, वो भाई नेक्स्ट लेवल है। इंटीरियर तो वैसे काफी ज़्यादा इसका भरा भरा लग रहा है, काफी कुछ एडिशंस हुई हुई हैं। बताएं कि आपने क्या क्या इसमें एडिशंस की? ये आज भी इसका स्टीयरिंग चेंज है, एयर सस्पेंशन का रिमोट है, ये OBD2 इसमें लगी हुई है, टॉर्क प्रो ऐप है, ये चीज़ लगी हुई है। फिर ये ब्राइट का फैब्रिक आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा होगा, ये उस टाइम मैंने इंपोर्ट किया था, ये 2 टोन में इंपोर्ट हुआ था, एक ये रेड वाला और एक ये ग्रेजुएशन इसको कलर कहते हैं बेसिकली। तो ये सोल्यूशन के साथ लगता है और यही बिल्कुल उसके बाद कोई इशू नहीं है। लोग मुझे कहते हैं कि उतरता तो नहीं है ये, तो वो इस तरह तो बड़ी मजे की इसकी फिटिंग है, क्वालिटी। बाकी हर चीज़ भी डिपिंग हुई हुई है। स्टीयरिंग ये टाइप R वाला लगा हुआ है, D शेप इसको स्टीयरिंग कहते हैं बेसिकली, और ये कंट्रोल्स भी कंप्लीट वर्किंग है। तो एवरीथिंग जो है ना इस पर चल रही है। फिर एयर सस्पेंशन का रिमोट आ जाता है, ये भी कंप्लीट जो है ना किट आई हुई है, और ये कंप्लीट जो है ना एयर BFT है बेसिकली, कंप्लीट किट है एयर BFT। तो ये उस टाइम आपने जब लगवाई थी, वैसे मैं लोगों के लिए वो बताना चाह रहा हूँ कि कहाँ से कहाँ लाइक महंगाई पहुंच गई है आज के दौर का। असल मेरी तो कंप्लीट कस्टमाइज किट थी, जो इवन मैंने हार्डलाइन दिया था जो कस्टमाइज हुई थी बेसिकली, वो सिर्फ वो 50,000 रुपए की उस टाइम हुई थी। अब तो वो भी 1.5 लाख पे हुई है कस्टमाइजेशन। कंप्लीट किट जो है ना इस टाइम अराउंड चल रही है 7.5 तक। तो मुझे विद हाइट सेंसर विद हार्ड लाइन ऑलमोस्ट 8.5 की उस टाइम पड़ी थी, अब तो ये अराउंड 10 लाख टच कर रही है। तो अभी मुझे मीटर में म्यूगन लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये तो मेरे से नहीं ख्याल कि नॉर्मल। ये आज भी मैंने दुबई के एक स्क्रैप यार्ड से इंपोर्ट किया था, ये ओरिजिनल म्यूगन का मीटर है। तो ये ऊपर भी यही लगा हुआ है और नीचे भी यही लगा हुआ है। तो ये जो पैनल है इसमें आप और क्या क्या कंट्रोल? ये बेसिकली एंड्रॉइड वाला पैनल है और इसमें OBD2 लगी हुई है। OBD2 मेरे ECU के साथ कनेक्ट है और OBD2 इसके साथ ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट है। तो उसमें बेसिकली जो है ना हर चीज़ जो है ना इस पर डिस्प्ले होती है बेसिकली। ये बेसिकली आपको पता है रिबॉन गर्म वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, तो बेसिकली कूलेंट के टेम्परेचर को मॉनिटर करने के लिए ये चीज़ जो है ना मैंने इंस्टॉल की है। और बाकी कोई एरर्स वगैरह हो तो वो यहीं से क्लियर हो जाते हैं। अच्छा, ये तो बड़ा बेस्ट है यार, वो लगाने की जरूरत ही नहीं है। कुछ भी नहीं लगाने की। ये देखें वाटर टेम्परेचर आ रहा है, स्पीड है, RPM है, लोड है, जो बैटरी की वोल्टेज है वो है। साथ भी सीट्स भी आपने अपग्रेड की हुई। ये बिल्कुल ब्राइट की सीट्स हैं, इसको ब्राइट क्यूबा कहते हैं।
तो बड़ा अच्छा कंफर्ट है इनके लिए, मेरे लिए भी ये बिल्कुल कंफर्टेबल है। रेसिंग सीट्स है ना? रेसिंग सीट्स। तो आप रेसें लगाते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल रेसिंग नहीं लगाते, ये बिल्कुल सुकून मोल वाली गाड़ियाँ होती हैं, बिल्कुल स्टांस वाली। बेचने का इरादा है गाड़ी? नहीं, बेचने का इरादा तो नहीं है। देखें जो चीजें इतनी प्यार से तैयार होती है ना, ये तो मुझे पता है कि वर्कशॉप में पैसे से ज्यादा दिल इंसान का लगा होता है, दिल टाइम बहुत ज्यादा लगा होता है। तो गेजेस जो है ना, ये इनका बताएं, काफी ज्यादा इनका लाइक। ये बिल्कुल गेजेस जो है ना, ये HKS की गेजेस हैं और ये कंप्लीट वर्किंग, जैसे RPM की गेज, अगर ये RPM में करूँ तो ये कंप्लीट जो है ना कनेक्ट हुई हुई है पीछे, और कोई इशू नहीं होता। ये लोग कहते हैं पता नहीं ये जल जाती हैं, ये तो अगर आप प्रॉपर वायरिंग कराएं प्रॉपर बंदे से तो कुछ भी नहीं होता। ठीक है। और ये नीचे वाली ऑयल की है? ये उसका ऑयल टेम्परेचर है, और वो वाटर टेम्परेचर वो मैंने कनेक्शन नहीं कराया, वो ऑलरेडी मेरा इधर पर ये 84 है, ये पता चल रहा है। अच्छा, ये फात भी, ये आपने डोर्स पे ये भी डिपिंग वाला सीन? ये बिल्कुल डिपिंग है, ये वो स्टिकर नहीं है, वैसे एक बिल्कुल कार्बन फाइबर डिप हुई भी है, और इसमें भी कोई इशू नहीं आता है, कोई फेड वगैरह नहीं होता, इस पर भी प्रॉपर लेकर लगा होता है। ठीक है। तो ये इसका ये अगर कराना चाहें तो ये कितने तक कॉस्ट कर जाती है डिपिंग? यार ये बेसिकली आपके मटेरियल और उसके साइज पे होता है। अगर मटेरियल है जैसे ABS प्लास्टिक वाला था, उस पर डबल मेहनत होती है, उस पर डबल कॉस्ट आती है। जैसे समझ लीजिए छोटा सा पैनल, इस पे अराउंड 4000 कॉस्ट आ जाती है कंप्लीट जो है। हाँ, ये मेहनत, इवन ये चीजें, ये छोटी सी चीज, ये भी कराई, इवन ये भी आप देखें, ये बिल्कुल ये भी कराया हुआ है, ये इवन ये जो हैंडल्स हैं, ये भी सब चीजें। तो वैसे अगर मैं सपोज सिविक एक्स को अपनी कराता हूँ डिपिंग अंदर इंटीरियर, तो अराउंड जो है ना 50 से 60,000 आप जहन में, खाली डिपिंग का? खाली डिपिंग का। इसमें साउंड सिस्टम भी कंप्लीट अपग्रेड है, आगे JBL है और पीछे सोनी के स्पीकर्स लगे हुए हैं। एम्प भी इसका अराउंड 5000 वॉट्स वाला एम्प है, और ये बेसिकली ऐप में ही ऑप्शन है कि मैं बेस जो है ना यहीं से कंट्रोल कर सकता हूँ। जबरदस्त बात भाई। और दूसरा ये जो JBL के स्पीकर्स हैं, इनका थोड़ा सा बताएं कि ये एक ओरिजिनल मिल जाते हैं पाकिस्तान में? ओरिजिनल बेसिकली नहीं मिलते, बहुत ज़्यादा कॉपीज आती हैं। ये बस आपको कोई बंदा ऐसा जो है ना ट्रस्टेड बस ढूंढना पड़ता है कि जो आपको सोर्स करके दे। ओरिजिनल की आप जो चाइना की क्वालिटी है ना, वो समझ ले आप, जैसे वेट वगैरह में ना वो ओरिजिनल से भी ज़्यादा होंगे, लेकिन वो जो है ना वो बस बंदा आपको ऐसा चाहिए जो आपको सही मशवरा, ऑनेस्ट सा बंदा मिल जाए, क्योंकि मेरे साथ बहुत दफा हुआ है, इनमें बहुत स्कैम होता है। बिल्कुल वूफर्स में ये मेरा एक बार ना ये स्पीकर जो था खराब भी हुआ था, ये सर्विस स्टेशन वाले ने जो दरवाजा खोल के पानी मार दे उसने खराब कर दी थी। ये मेरा कंपनी ने ओरिजिनल क्लेम भी करके दिया। अच्छा। तो ये ऑप्शन भी आती है, अगर इस तरह भी कोई हो जाए ना मेरे साथ, तो चाइना में तो नहीं होता ये, लेकिन ओरिजिनल आपको करके देते हैं। वो कहते हैं ना कि महंगा रहो एक बार, सस्ता रहे बार। तो फात भी फ्यूल एवरेज वैसे पूछना बनती तो नहीं है, क्योंकि ये जिस तरह आपने शौक से रखी हुई है, बड़ी टायर्स इतने वाइड लगे हुए हैं, कैम्बर टायर, मतलब सारा कुछ हुआ है, तो फिर भी फ्यूल एवरेज ये आज भी बहुत लोगों का सवाल आता है कि ये अपना एयर सस्पेंशन से बेसिकली एवरेज कम तो नहीं होती ये, तो वो इस तरह, तो एयर सस्पेंशन से बिल्कुल ये इफेक्ट नहीं होती, उसमें हैंडलिंग भी जो है ना इंप्रूव होती है, कम नहीं होती। और जहां तक उसका फ्यूल एवरेज का हिसाब है वो इफेक्ट होती है आपके व्हील से। अब ये 17 इंच का 10.5 GJ बहुत वाइड व्हील लगा हुआ है, और इसका वेट भी अच्छा खासा है, तो उससे बिल्कुल एवरेज इसकी इफेक्ट होती है, अराउंड 4 या 5 मुझे मिलती है। क्योंकि असल ये डेली यूज गाड़ी नहीं है, ये बिल्कुल वीकेंड्स पे आती है, या कोई शूट वगैरह कोई दोस्त वगैरह हो तब निकलती है, तो बिल्कुल एवरेज जो है ना इसकी बिल्कुल फर्क है 4 से 5 लाइक सीरियसली क्रूजर आप रख लो, वो आपको इतनी एवरेज देता है। तो बट स्टिल यार, ये अगेन ये इनके लिए शौक की बात, शौक का है, तो फ्यूल का इन्होंने वो सोचा हुआ है ही नहीं कि भाई फ्यूल का एवरेज क्या निकलने के लिए, बट फिर भी आपकी खातिर सवाल पूछ लिया मैंने इनसे। और ये एयर की रिमोट का भी बताएं, इसमें क्या क्या फंक्शंस, आप किस तरह से कंट्रोल करते हैं एयर को? ये आज भी कंप्लीट किट थी AirBFT की, कंप्लीट टायर सेंटर के साथ आती है। बेसिकली इस रिमोट से ना मुझे हर वक्त पता होता है कि मेरी गाड़ी अभी तक के साइड पे अभी फुल डेड ड्रॉप खड़ी हुई है। अब ये लोग ले लेते हैं, दूसरी एयर मैनुअल होती है, फिर वो सोचते रहते हैं कि अभी कैसे ऊपर करूँ ये, तो वो इस तरह। तो ये कंप्लीट जो है ना इसके ये प्रीसेट्स बने हुए, अगर मुझे गाड़ी अभी उठानी है तो ये मैं प्रीसेट करूँगा, ये मेरी ड्राइव हाइट है, बस ये गाड़ी मेरी 2 सेकंड में ड्राइव हाइट पे आ गई है। कंप्रेसर अपने आप ऑन हो गया है, वो अपने आप ट्रिप करेगा, उसके भी सेंसर्स लगे हुए। तो बेसिकली ये जो है ना आती है बिल्कुल मेंटेनेंस फ्री किट आती है। इसमें बस एक आपको अच्छा होता है कि जो कंप्रेसर हवा जनरेट कर रहे हैं ना, उसकी वजह से टैंक के अंदर नमी बनती है, तो उसका भी इन्होंने काउंटर निकाला हुआ है कि उसके वाटर ड्रॉप्स जो है ना वो ट्रैप्स जो होते हैं बेसिकली, वो अगर हल्का सा भी पानी जनरेट हो ना तो कंप्रेसर जैसे बंद होंगे वो अपने आप वो पानी निकाल देते, तो उससे ये एयर जो है मेंटेनेंस फ्री हो जाती है, कोई इसकी मेंटेनेंस होती नहीं है। सही। तो फात भाई, ये कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि जो एयर लगवाएंगे तो उसमें गाड़ी में कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है, कुछ छेड़छाड़ होती है स्टॉक गाड़ी के साथ, तो वो थोड़ा सा बताएं। जी बिल्कुल ऐसा होता है, अगर आप लोकल एयर कोई लगाए ना तो वो तो बेसिकली आपको ओरिजिनल शॉक कटवा के उसके अंदर बैग्स लगवाने पड़ते हैं। ये एयर जो है ना बेसिकली कंप्लीट एवरीथिंग जो थी ना, समझ ले जो जिप टाइस थी या जो ग्लव्स जो बंदा पहनने काम करना है, ये भी मेरी एवरीथिंग किट के साथ आए थे। सही, कंप्लीट बोल्ट ऑन की किट थी। और ये लोग कहते हैं लीकेज होती है, ये वो दिन को खड़ी करो रात को बैठ जाती है, ये वो बिल्कुल ऐसा कोई सीन नहीं है। इसके लिए बेसिकली ये केमिकल आता है AirBFT का अपना, तो उसके लिए बेशक अभी मेरी गाड़ी ये महीने से खड़ी हुई थी और आज भी मैंने निकाली है, तो उसी हाइट में थी। और ये सिंगल व्हील कंट्रोल है, मैं बेसिकली एक व्हील को भी अभी सिर्फ डाउन कर सकता हूँ। ये सिंगल व्हील भी ऐसे भी हो सकती है, बिल्कुल कोई। क्या बात है। ये है कि फात भाई ने माशाल्लाह गाड़ी पे जितना पैसा लगा सकते थे ना उन्होंने लगाया, वैसे आगे मजीद क्या
आगे बहुत ज्यादा प्लान्स है, अभी ये गाड़ी जानी है 2-3, वैसे मैं आपको रिवील चले कर देता हूँ। एक तो 2-3 चीजें इसकी इंपोर्ट हुई है। सबसे पहले इसका ट्रंक का पूरा सेटअप बनना है, सही। और 2-3 छोटी मोटी चीजें, फिर ये डिटेलिंग के लिए जानी है। अभी ये पेंट भी इसका जो है ना अभी सही निखर के नहीं आया, अभी इसकी एक बार भी डिटेलिंग नहीं हुई, तो फिर ये डिटेलिंग के लिए जानी है और फिर माशाल्लाह कंप्लीट होगी। सही हो गया। तो फहद भाई और कुछ एडिशन, कुछ अपने तौर पे कुछ लोगों को कहना चाहिए जो मॉडिफाई गाड़ी कराना चाहते हो, नहीं करा रहे हो, स्टिल सोच रहे हैं कि पैसे आएंगे इकट्ठे तो फिर हम मॉडिफाई कराएंगे, तो क्या उनको? नहीं देखिए, बड़ी अच्छी बात है, आपके पास अगर एक हैंडसम अमाउंट होती है तो आपको फिर ही करना चाहिए। ये शौक जो है ना अम्मी अबू के पैसे पे पूरे नहीं होते, ना ही करने चाहिए आपको, ना उतने होते हैं वैसे तो। ये वैसे ये लोग हमें देखते हैं मोटिवेट होते हैं, ये तो वो कैम्पर कर लेते हैं ये वो, लेकिन ये मैं आपको बताऊं जो आपकी अपनी कन्वेंस है ना, आपने उस पे जाना है। अब ये नहीं, अब मैं समझ ले जैसे रावलपिंडी अंदरून रहता हूँ जाके, मैं गाड़ी कैम्पर करा लूँ, मैं उसको एयर लगवा लूँ, हर जंप पे मेरी गाड़ी रगड़ रही होगी, तो ये वो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो आपकी कन्वेंस है ना, आपने उस पे जाना है। आपने ये नहीं सोचना मैं जो है ना 10 जेजे लगा के कैम्पर कर लूँ तो मेरा नाम हो जाएगा। ये जो ये बेसिकली लोग आज करते हैं या गाड़ी रगड़ रहे होते हैं, उससे कोई आपका नाम नहीं होता, एंड में मसला आपको ही होगा। तो जो आपकी कन्वेंस है आपने उसके अकॉर्डिंगली चीज़ करनी है, बस इस तरह नहीं करना किसी को देख के। तो फहद भाई बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं हम हालते रहे, बिल्कुल आप जब आए। ऑनेस्टली आपकी गाड़ी में बैठ के ना, लाइक बाहर से तो हर बंदे की गाड़ी कोई भी तैयार किटने विटने लग जाती है, लेकिन इंटीरियर में बैठ के जो गेम है ना आपकी गाड़ी की, वो तो भाई व्यूअर्स को भी समझ आ गई होगी। ये आज भी फुली मेंटेन्ड है, इसका समझ ले छोटा सा भी काम आता ना ये वर्कशॉप खड़ी हो जाती है, और प्रॉपर वर्कशॉप, ये नहीं कि किसी उस्ताद जी के पास ये तो प्रॉपर मेंटेन्ड है। इसका एसी वगैरह आप चेक करें, अभी हालांकि एसी फुल भी नहीं है इसका, तो एवरीथिंग मेंटेन्ड है। नहीं वो गाड़ी, और वैसे चली कितनी है? ये चली अराउंड 1,10,000 कुछ चली, ये मीटर चेंज है, ये दूसरा सही 1,10 के करीब चली हुई गाड़ी। तो भाई कुछ किसी भी किस्म का अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो किसी भी तरह का, फहद भाई को इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, वो ज़रूर आपको रिस्पॉन्स, मुझे भी इन्होंने जितना रिस्पॉन्स दिया था, जब मुझे कोई काम होता है तो मैं ज़रूर इनसे मशवरा लेता हूँ, और अच्छा गाइड करते हैं ये। सो आज की वीडियो यहाँ पर करते हैं एंड, नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।